मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज बस्तर दौरे पर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कई मंत्री और नेताओं की बंगाल में ड्यूटी लगी है। तो भोरमदेव मंदिर के आसपास शुरू होने वाला जंगल सफारी आपका इंतजार कर रहा है। इधर गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर अगले 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। इसके साथ या छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान कल होने वाला है। इसके अलावा 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान के पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री पसीना बहाते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की तैनाती बंगाल में कर दी है। आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के कई बीजेपी नेता चुनावी प्रचार करने वाले हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई मंत्री जल्द ही पश्चिम बंगाल कूच करने वाले हैं। इसके साथ विधायक और संगठन से जुड़े नेता भी बंगाल जाएंगे। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि बंगाल चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। जो बीजेपी का मुद्दा है उसे जन जन तक पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी इस बार छत्तीसगढ़ नेताओं को दी गई है। यही वाली बात होगी कि जो मेहनत और जो पसीना छत्तीसगढ़ के नेता बहा रहे हैं उसका रंग आने वाले दिनों में किस तरीके से परिणाम में दिखाई देता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बस्तर दौरे में हैं। वही बस्तर जहां पहले गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, लेकिन आज वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। यह तस्वीर बता रही है कि नया बस्तर अब स्पोर्ट्स की फिजाओं में घुलने जा रहा है। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ बस्तर प्रवास पर पहुंचे। तेंदुलकर ने बस्तर में मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड का शुभारंभ किया। प्रवास के दौरान उन्होंने छिन्नार गांव पहुंचे, खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। मैदान को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है। एक ही परिसर में 16 तरह की खेल सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ क्रिकेट, खो खो, कबड्डी के साथ साथ बैडमिंटन और वॉलीबॉल की सुविधा भी है, जो आने वाले समय में अच्छे एथलीट तैयार करेगा। इधर सचिन का दौरा सुरक्षा कारणों से गीदम सहित कई इलाकों में कैंसिल हो गया था। इस पर राजनीति भी खूब गरमाई है। कांग्रेस ने सरकार पर सुरक्षा मुहैया न करा पाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का नक्सलवाद से प्रेम बार बार जाहिर हुआ है। सचिन के दौरे पर हो रही राजनीति के इतर अगर देखा जाए तो यह दौरा इनका काफी खास रहा है। वहीं तेंदुलकर फाउंडेशन के माध्यम से बस्तर जैसे क्षेत्रों पर लगातार विकास देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। बाकायदा ये फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को देखते हुए लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के छुट्टी पर जाने को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। अगले 3 महीने तक इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक कोई भी शासकीय कर्मचारी सक्षम अधिकारी से छुट्टी मंजूर कराए बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है तो इसे सेवा में बाधा मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। बाद में कार्यालय पहुंचने पर इसकी लिखित पुष्टि करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी पर जाता है तो उसे पहले अपने काम का प्रभार किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को सौंपना होगा। आदेश में साफ तौर से निर्देश पारित किया गया है कि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अब देखना होगा कि इसमें अधिकारी कर्मचारियों का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश के एडवेंचर्स लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि आपके लिए जल्द शुरू होने वाला भोरमदेव जंगल सफारी आपका इंतजार कर रहा है। भोरमदेव अभ्यारण्य में जल्द ही जंगल सफारी की शुरुआत होने वाली है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 27 एवं 28 तारीख को प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा इसका भव्य शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 352 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शानदार अभ्यारण्य में 35 किलोमीटर लंबा सफारी रूट तैयार किया गया है। यह सफर रोमांच को महसूस करने का होगा, जहां सफारी के दौरान पर्यटकों को एक सकरी नदी को करीब 22 बार पार करना पड़ेगा। एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो इसे और भी थ्रिलिंग बनाता है। यहाँ टाइगर, तेंदुआ, हिरण, हाथी, नीलगाय, सांभर और वन भैंसों जैसे वन्य जीवों की मौजूदगी इसे और भी खास बनाती है। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव में शुरू होने वाला यह भोरमदेव जंगल सफारी छत्तीसगढ़ को देश के इको
गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक में शिक्षा विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ 5वीं और 8वीं के दस्तावेज तैयार करने के लिए परीक्षा परिणाम बनाने के लिए 150 से 300 रुपया तक के अवैध उगाही की गई है, वो भी ऑनलाइन तरीके से। यहाँ फिंगेश्वर ब्लॉक कार्यालय में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। कथित अवैध वसूली का आरोप एक ऐसे कर्मी पर है जिसे ब्लॉक कार्यालय में संलग्न किया गया था। सूत्रों के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा परिणाम के दस्तावेज तैयार करने के नाम पर 150 से 300 रुपये की रकम स्कूलों से लिए गए। यह रकम सीधे फोन पे के माध्यम से ली गई। ब्लॉक में 157 प्राथमिक, 83 सरकारी मिडिल स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों से भी इस तरह की उगाही की बात सामने आई है। जब यह मामला उजागर हुआ तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा उन्हें ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। डिजिटल सबूत सामने आने के बाद अधिकारी ने अपने आप को सुरक्षित रखना मुनासिब समझा। अब यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में वायरल हो गया है। उच्च अधिकारी भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जल्द कार्रवाई की संभावना है। फिंगेश्वर ब्लॉक के शिक्षा विभाग में इस सामने आए इस कथित भ्रष्टाचार ने अभिभावक और स्कूलों की चिंता बढ़ा दी है। मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच का भरोसा दिला रहे हैं। एमसीबी जिला मुख्यालय से लगा ग्राम पंचायत लालपुर में यहाँ के रहवासी हलाकान है। यहाँ पर एक चिप्स और कुरकुरे की फैक्ट्री है हमारे पीछे, और उसका अवशिष्ट पदार्थ अभी जहाँ हम खड़े हैं इतना बदबू यहाँ पे आ रहा है। यह लालपुर गांव का दृश्य है। पिछले 1 साल से यहाँ की खेती पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। इसकी वजह से चिप्स फैक्ट्री से निकलता जहर युक्त पानी जो खेतों और तालाबों में जमा होकर ग्रामीणों के जीवन को मुश्किल बना रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ा जा रहा है। नतीजन सांस लेने में तकलीफ, शरीर में खुजली और पीने के पानी की बदबू जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि इससे त्वचा रोग, डायरिया और हेपेटाइटिस ए और बी जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। करीब 1000 की आबादी बीमारी के डर में जी रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और इस फैक्ट्री की लापरवाही पर कब रोक लगेगी। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण की जिंदगी और स्वास्थ्य पर भी भारी असर पड़ेगा। यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्टर कार्यालय है। पूरे अधिकारी महकमा यहीं पर रहता है, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मुंगेली जिले के पालचुआ गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। अंधेरे में किसी ने बुलडोजर लेकर गया और एक सरकारी भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये तस्वीर पालचुआ गांव की है, जहां प्राथमिक और मिडिल स्कूल के कमरों को अज्ञात लोगों द्वारा बुलडोजर से भारी नुकसान पहुंचाया गया। सूत्रों के अनुसार देर रात कुछ अज्ञात लोग भारी मशीन लेकर पहुंचे और बिना किसी सूचना या अनुमति के स्कूल भवन के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों और शिक्षकों ने यह मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। शिक्षकों ने बताया कि इस तरह की घटना बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करेगी और स्कूल संचालन में बड़ी बाधा उत्पन्न करेगी। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल प्रशासन से उम्मीद लगाई जा रही कि सख्त इस पे कार्रवाई हो और आगे इस तरीके के कोई भी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा को याद दिलाने का काम किया है। रायपुर कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारी शक्ति बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने संविधान और रामचरितमानस की प्रति भी अपने हाथों में लेकर बिल के महत्व को रेखांकित किया। कांग्रेस ने इस बिल के समर्थन और भाजपा के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से रखा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चला, लेकिन प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर निगरानी बढ़ा दी। कांग्रेस का विरोध इस प्रदर्शन से समाप्त नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों पे विशेष सत्र बुलाया गया है विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो देखना होगा कि इस दौरान विपक्ष का क्या रुख रहता है और कांग्रेस इस बिल को लेकर विधानसभा के अंदर किस तरह से बहस करती है, प्रतिक्रिया देती है। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ पर प्रमोशन घोटाला हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संघ ने इस पूरे घोटाले का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा जारी किए गए खुलासे के अनुसार सिम्स विश्वविद्यालय के शिक्षकों का शासकीय सेवा में विधिवत संविलियन नहीं हुआ था। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें राज्य की वरिष्ठता सूची में शामिल कर लिया। आरोप है कि विभाग ने शासन को अंधेरे में रखकर 48 चिकित्सा शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नत किया है। शिकायत में यह गंभीर सवाल उठाया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती होकर आए शिक्षकों को दरकिनार क्यों किया गया है। वरिष्ठता सूची में हेरफेर कर बाहरी और अपात्र लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने से विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का दावा है कि आरटीआई के तहत मिले दस्तावेजों से इस पूरी गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है।
संघ ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव को लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लगातार कर्मचारी संगठन शिकायत कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। राजनांदगांव जिले में बिलहरी जलाशय के गहरीकरण में शर्तों और निर्देशों का उल्लंघन होने का मामला सामने आया है। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग ने मेसर्स सेवा सिंह ओबराय एंड कंपनी की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। यह दृश्य है बिलहरी जलाशय का, जहां डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत खुर्सीपार में गहरीकरण कार्य चल रहा था, लेकिन जल संसाधन विभाग के अनुसार कंपनी ने दिए गए निर्देशों की अवहेलना की है। अनुभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग के प्रतिवेदन के मुताबिक कंपनी को 0.60 मीटर गहरीकरण की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने 2 से 2.5 मीटर तक की गहराई कर दी। कंपनी को बांध पार के डाउन स्ट्रीम में 200 पौधे लगाने थे, लेकिन यह भी नहीं किया गया। लगातार इस तरह के काम से जलाशय की स्थायी संरचना को नुकसान पहुंच रहा है। जलाशय मामले में यह साफ हो गया है कि जल संसाधन परियोजनाओं में नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। विभाग ने तुरंत कदम उठाकर कंपनी की अनुमति निरस्त की है और आगे भी कड़ी निगरानी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। नारायणपुर के बाजार स्थल पर आज हजारों की संख्या में सर्व समाज और आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए। सर्व समाज के आह्वान पर ग्रामीण क्षेत्रों से गायता, पुजारी, मांझी, चालकी और कोटवार समेत 1000 से ज्यादा लोग धर्म स्वतंत्र विधेयक के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मंच से वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिशनरियों की सक्रियता से आदिवासियों की सदियों पुरानी रीति नीति, रूढ़ी प्रथा और सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग डीलिस्टिंग को लेकर रही। लोगों ने आर्टिकल 342 में संशोधन की मांग उठाते हुए कहा कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनका अनुसूचित जनजाति का दर्जा और आरक्षण तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। नारायणपुर में जुटी यह भीड़ इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में बस्तर की राजनीति में धर्मांतरण और डीलिस्टिंग का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है।